तो आज हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे यहाँ से, जो कि हम पहले ही काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम 22 क्वेश्चंस तक कर चुके थे। अब फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा 21, 22 क्या था। आप भी अपने ये लैपटॉप में ये सीट खोल लीजिए और मेरे साथ में प्रैक्टिस करिए। अगर आपके पास ये वाली फाइल नहीं है, मतलब जो भी है डेटा नहीं है, तो ये पड़ा है मेरे टेलीग्राम में, और टेलीग्राम की लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना और अगेन मेरी पिछली 3 वीडियोस को देख लेना, और फिर हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। बाकी स्पीड बढ़ा लेना, जहाँ स्किप करना हो वहाँ स्किप कर देना, क्योंकि मैं यहाँ कोई ट्यूटोरियल्स नहीं दे रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आप लोग अपने साथ में कर सकते हैं और वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो हम करते हैं आज यहाँ से। तो सबसे पहले देखो, हम 21 वाला कर लेते हैं। तो हम सीट 1 में कर रहे थे। तो 21 में ये कह रहा है कि हाउ मैनी एम्प्लॉयज मंथ सो मोर देन 3 days absent। तो इसमें हमको क्या करना है? तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि क्या करना है। तो जैसे स्किल फोकस, ये तो हमारे सामने ही लिखा हुआ है, तो इसके थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कौन सा फॉर्मूला क्या लगेगा। तो क्योंकि ये हाउ मैनी एम्प्लॉयज मंथ सो मोर देन 3 days absent, हाँ, कुल मिला के इसमें ये निकालना है कि 3 दिन से ज़्यादा absent कितने, मतलब एम्प्लॉयज़ मंथ हैं। तो एम्प्लॉयज़ मंथ देख लेते हैं। जैसे ये लिखा है मंथ, ये लिखा है, तो वही होंगे शायद। तो हम इसमें निकाल के देख लेते हैं एक बार। तो मैं अभी देखो ऐसे ही रैंडम प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस हमें करनी है, कैसे भी कर लें। बाकी फिर हम बाद में ये चीज़ें करेंगे प्रोफेशनली की डैशबोर्ड बनाना, क्योंकि ऑलरेडी 100 क्वेश्चंस करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो काउंट इफ लगेगा, क्योंकि अगर जोड़ना होता तो सम इफ लगता, और एवरेज निकालना होता तो एवरेज लगता। इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबको होती है। फिर मैं 60+ डेज से सीख रहा हूँ, तो इतनी तो समझ आ चुकी है। तो हम इसमें बोल रहा है कि रेंज सिलेक्ट करनी है और फिर क्राइटेरिया। तो हमारी रेंज तो वही होगी, रेंज डेज absent वाला है। तो ये वाला हो गया, सिलेक्ट कर लिया। थोड़ा अच्छे से सिलेक्ट करते हैं इसको, हम उतना करेंगे जितने में हमारा काम हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। फिर क्राइटेरिया डाल देते हैं। 3 दिन से ज़्यादा absent नहीं होना चाहिए ना। तो 3 दिन, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंड। तो ये 16 ऐसे एम्प्लॉयज़ मंथ हैं जिनमें 3 दिन से ज़्यादा absent है। एक बार देख भी तो लेते हैं। जैसे ये हो गया, एक हो गया 6, फिर 5 हो गया, ऐसे ऐसे ही होंगे। फिर यहाँ 6, 7, हाँ ऐसे ही हो गए होंगे 16, क्योंकि डेटा भी काफ़ी बड़ा है। तो एक हमने टास्क कर लिया अपना पूरा। तो अब हम 22 कर लेते हैं। वैसे एक बार ये मैं कर चुका हूँ, फिर भी करके देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा 21 से ही शुरू करते हैं। तो व्हाट्स द एवरेज ओवर टाइम आवर्स लॉग्ड बाय एम्प्लॉयज एट मैनेजर डेजिग्नेशन एंड एबो। तो हमको ओवर टाइम आवर्स का एवरेज निकालना है, और मैनेजर डेजिग्नेशन और उससे ऊपर वालों का। तो ठीक है, इसमें क्या लगेगा? हाँ, इसमें तो क्लियर है ना कि एवरेज ही लगेगा। एवरेज लिखा ही है क्लियर, तो उसमें सोचने वाली क्या बात है। तो यहाँ लगा लेते हैं हम एवरेज इफ। ओ, तो ये एवरेज इफ वाला यहाँ आ रहा है फॉर्मूला, क्योंकि मेरा एक्सेल 2016 वर्जन का है, तो बहुत सारे फॉर्मूलाज मेरे मिसिंग भी हैं। तो रेंज सिलेक्ट करनी है,
फिर क्राइटेरिया और फिर एवरेज रेंज। तो रेंज क्या होगी? रेंज मतलब रेंज 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 ये वाली है ना, डिजिग्नेशन की रेंज होगी शायद। फिर उसके बाद में फिर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया डाल देते हैं मैनेजर और उससे ऊपर वालों का ना, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड, यहाँ आ गया। तो मैनेजर और फिर एवरेज की रेंज निकालनी है। एवरेज कहाँ है देख लेते हैं एक बार, एवरेज कहाँ है। एक सेकेंड, एवरेज 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 मैंने ही निकाला था क्या कहीं, शायद पिछले वाले में निकाला होगा। एवरेज यार हमने काउंट नहीं किया क्या? क्या क्या रहा है एक बार देख लेते हैं, क्या क्या रहा है, क्या क्या रहा है क्वेश्चन। ओवर टाइम, अच्छा अच्छा, ओवर टाइम आवर्स का निकालना, तभी तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो ओवर टाइम आवर्स हमारा है ये, इसका निकालना है। देखो टाइम लग जाता है थोड़ा सा, वीडियो स्किप कर सकते हो और स्पीड बढ़ा के दे सकते हो, क्योंकि टाइम तो लगेगा एक्चुअल जब हम प्रैक्टिस करने बैठते हैं। क्या देयर इज प्रॉब्लम विद दिस फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, सीट 1 करके कुछ सिलेक्ट हुआ है। ओवर टाइम आवर्स यहाँ से हो गए, तो जब डेटा बड़ा होता है बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो मैं कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ या फिर कुछ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। देख लेता हूँ एक बार इतना करके। ओ समझ में आ गया यार, यहाँ ना ये दिख रहा है आपको, अरे यार ये दिख रहा है आपको, मैनेजर के बाद ना मैंने डबल कोट्स नहीं लगाया, तभी तो मैं कहूँ यही चीज़ तो होती है एक्सेल में, एक जरा सी चूक हुई नहीं कि मतलब खेल खत्म, अब हो जाएगा। तो एवरेज ये निकल के आ गए मैनेजर वाले। तो ऐसे ही देखो फॉर्मूला लगाना आ जाए एक बार, फिर मज़ा आता है, और वरना स्ट्रगल तो होता ही होता है फिर, इतनी फ्रस्ट्रेशन जो होती है, क्योंकि जो एक्चुअल में टाइम लगता है ना। तो हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन अब क्या है। तो ये हो गया हमारा 22वां वाला क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं 23वां। हम टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ ना बहुत टाइम लगता है यार, लेकिन ये वाली प्रैक्टिस सीट कुछ ज़्यादा ही टाइम खा रही है। कोई नहीं, हम 23वां करते हैं फिर। तो क्या क्या रहा है इसमें, 23वां, क्रिएट अ परफॉर्मेंस फ्लैग कॉलम एंड परफॉर्मेंस फ्लैग कॉलम exceeded if achievement percent is 100%, 100% और मोर ऑन 100% है, और उससे ज़्यादा है तो फिर अचीवमेंट, सॉरी एक्सीडेड लिखना है, और ऑन टारगेट अगर 80 to 99% है, और उसके नीचे तो फिर बिलो टारगेट। तो इसमें तो क्या, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कौन सा, इफ नेस्टेड इफ, देखो कोई भी फॉर्मूला लगना हो, इफ्स तो मेरे में है ही नहीं, मैं आपको बता दूं, इफ्स वाला फॉर्मूला नहीं है मेरा, एक्सेल 2016 वर्जन का है। तो या तो इफ या तो नेस्टेड इफ, यही यही सब लगेगा। तो इसमें क्योंकि एक दो, हाँ दो तीन कंडीशन है, तो हम उसके हिसाब से देखेंगे फिर नेस्टेड इफ। तो हमारा ये हो गया, इधर निकल आए दो चीज़, तो हम यहाँ से लगाएंगे।
तो हम लिख लेते हैं। देखो ये सब चीज़ें उनको तुरंत समझ में आ जाएंगी जो काफ़ी दिन सीख चुके हैं। अगर आप बिगिनर हो तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो आप बेसिक सीख लेना। तो इफ़, तो निकालना क्या, अचीवमेंट परसेंटेज है ना। अचीवमेंट परसेंटेज है कहाँ, इधर कहाँ है ये, हाँ ये वाला कॉलम है, यहाँ ये कॉलम है, एक अचीवमेंट परसेंटेज 108 लिखा है जहाँ, तो ये वाला है। तो इसको कर लेते हैं बाबू सिलेक्ट एंड, तो वैल्यू अगर ट्रू है तो हम लिख देंगे एक, ये वाला कैपिटल वाला ही ले लेते हैं ना, एक्सीडेड। अगर वैल्यू फॉल्स है तो क्या लिखेंगे, मतलब फॉल्स है तो कुछ नहीं, हम फिर से इफ का फॉर्मूला लगाएंगे और देखेंगे करके, नेस्टेड इफ लगाना है। तो हम फिर से यहाँ मैनुअली लिख के देख लेता हूँ, मैं कभी कभी ऐसे ही लिख देता हूँ। तो अरे यार गलती तो हो गई यहाँ, ये चीज़ कौन करेगा, देखो हो ही ना गलती, ऐसे ही होता है, गलती तो होती है। तो मैं एक बार थोड़ा अच्छे से कर लेता हूँ यार, x2 वहीं से सिलेक्ट कर लेता हूँ, अचीवमेंट परसेंटेज ये है x2। अब अगर 100 था, 100% या उससे ज़्यादा है, 100% भी है या उससे ज़्यादा है, तो यहाँ हमको एक्सीडेड, मैं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, एक्सीडेड करके कुछ है ना, मीनिंग मुझे आती है उसकी, एक्सीडेड, एक्सीडेड सही है ना। और यहाँ हम अगला इफ लगा देते हैं। अब थोड़ा सा मैं क्या बोलूँ आपको, जूम करके दिखा दूँ क्या, ये ऐसे, ये वाला नेस्टेड इफ लगा रहा हूँ। तो एक बार मैं x2 मैनुअली ही टाइप कर लेता हूँ। फिर क्या था, अगर 80%, हाँ 80 99 कुछ था ना, तो अगर 80% से ज़्यादा है तो, ज़्यादा है या बराबर है ये भी तो कर दूँ, ज़्यादा है या बराबर है, तो हम सीधे उसमें क्या करेंगे, ऑन टारगेट लिखेंगे है ना, ऑन टारगेट। फिर वरना, वैसे तो लिखने की ज़रूरत है नहीं तीसरा वाला इफ, क्योंकि नहीं होगा तो फिर बिलो टारगेट करते है ना, बिलो टारगेट कर देगा। एंड 2 बार इफ लगा है ना, 2 बार, होप कि ये सही हो, हाँ हो गया। तो सारे बिलो टारगेट हैं, ऑन बिलो टारगेट, ऑन टारगेट नहीं कोई आया, मतलब क्या है, हम्म सारे बिलो टारगेट कैसे आ गए यार, हम्म बिलो टारगेट कहाँ है परसेंटेज, ये तो ये 43 है जैसे, तो इस 43 का भी तो आना चाहिए ना, ये तो बिलो टारगेट आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ 79, तभी तो ऑन टारगेट नहीं दिखा रहा है तो यार ये 81, एक सेकेंड, हाँ आ तो रहा है, ऑन टारगेट आया तो, मुझे ही नहीं दिख रहा था।
ऐसा नहीं आया तो था। बाकी आपको अगर करना हो थोड़ा सा सजाना वजाना हो तो यार कर लेना। अब मैं तो सीखता हूँ बस, बाद में देखो। अभी तो ये प्रैक्टिस शुरू हुई है, फिर थोड़ा सा और प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे, इसको थोड़ा और सजा सजा के करेंगे। ठीक है, 24 कर लेते हैं। फ्लैग एनी एम्प्लॉय लॉगिंग मोर देन 40 overtime hours in a month is review required. That's not normal. सो हमें रिव्यू रिक्वायर्ड दिखा देना है अगर कोई एम्प्लॉय 40 घंटे से ज़्यादा ओवर टाइम कर चुका है किसी मंथ में, तो इफ़, हाँ इफ़ लगेगा। समझ में आ जाता है कि इफ़ लगाएंगे, अगर ऐसा है तो रिव्यू रिक्वायर्ड दिखा दो सीधे। समझ में आ जाता है भाई। और कभी कभी फंस भी जाते हैं, फिर नहीं समझ में आना होता है तो नहीं आता। तो ये रिव्यू रिक्वायर्ड दिखाएगा कहाँ? यही कर लेते हैं, ओवर टाइम करके थोड़ा तो लिख देते हैं यार, इतना भी आलसी नहीं बनना। ओवर टाइम स्टेटस, स्टेटस। अभी मैं ऐसी मीनिंग लिख दूं तो आप लोग सोचोगे इसको ये भी नहीं आता। थोड़ा सा तो समझना। तो इफ लगा देते हैं। लॉजिकल टेस्ट कहाँ है? ओवर टाइम आवर्स, ओवर टाइम आवर्स ये है। अगर ये बराबर है, नहीं बराबर क्यों लगाना, सीधे लगाना है ना। 40 घंटे से ज़्यादा है तो रिव्यू रिक्वायर्ड दिखा देना है। रिव्यू रिव्यू रिक्वायर्ड, अरे यार रिक्वायर्ड सही है ना मीनिंग? और देख लेना आप, रिव्यू रिक्वायर्ड, वरना नहीं है तो हम एक काम करते हैं यहाँ, अगर वैल्यू फॉल्स है तो हम खाली नहीं छोड़ेंगे, ये लिख देते हैं। ठीक है, अब सही रहेगा, क्योंकि वो खाली आ जाती है ना वैल्यू, तो सुंदर नहीं लगता, मतलब देखने में बहुत खाली खाली सा महसूस होता है। अरे हाँ हाँ, अगर 40 घंटे से ज़्यादा है तो फिर अब हम एक काम और कर देते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है? नहीं पूछा तो हम कर देते हैं, है ना। हम अपने आप से कर देते हैं इसको, थोड़ा सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के। टेक्स्ट दैट कंटेंस, नहीं ओवर टाइम स्टेटस नहीं, रिव्यू रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखने में और सुंदर लगेगा। ये खाली खाली हो जाता ना, ये भी अच्छा नहीं लगता। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 25, 25 है। क्रिएट पे बैंड्स फॉर नेट सैलरी लो अंडर 30,000, अगर इससे कम है तो लो, अगर इसके बीच में है तो हाई, सॉरी मिड, और इसके ऊपर है तो हाई। तो इसमें भी क्या लगेगा, वही नेस्टेड इफ लगेगा। समझ में आ रहा है ना। नेस्टेड इफ लगेगा, दो तीन कंडीशन है। 30,000 से कम है तो लो, और अगर इसके बीच में तो मिड। ठीक है, करते हैं। टाइम बर्बादी नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस है भाई, टाइम तो बहुत खाती है। इफ फिर हम क्या 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 मतलब, सैलरी कहाँ है? ये हाँ यहाँ है ना, नेट सैलरी। अगर ये 30,000 से कम है, थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूँ।
देखो आज ज़्यादा जूम वूम नहीं कर रहा हूँ, आप लोग समझदार हो, सब समझते हो। अरे यार, तो ये है, तो इसमें हमको लिख देना है लो। सैलरी है बहुत लो। फिर हम कर देते हैं इफ अगर ये सैलरी 30,000 से 70,000 के बीच में है, तो फिर उसमें मिड कर देना ना। तो अगर ये सैलरी कम है या बराबर है कितना, 70,000 से, क्योंकि अगर हम 30 और 70 लिख देंगे तो काउंट नहीं करता है। मैंने पास्ट में भी कई प्रैक्टिस में भी ये देखा है कि ऐसे अगर हम 30 और 70 साथ में लिखेंगे तो नहीं होगा। ये तो बस अपने आप से दिमाग लगाना होता है। तो हम यहाँ कर देते हैं 70,000, और फिर हम यहाँ लिख देते हैं मिड। हम मिड दिखाएंगे और इसको कर देंगे वो क्या बोलते हैं, डबल कोट्स में बंद, और फिर इफ लगा के फिर से हम सिलेक्ट करेंगे सैलरी, और फिर क्या था, अगर वो क्या है मतलब, एक सेकेंड, अगर 70,000 से ऊपर है तो हाई, ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। अगर 70,000 से ऊपर है तो हाई, अगर 70 से ऊपर है अगर 70,000 से ऊपर है तो 70 ही तो है ना, 70,000 से ऊपर है तो हाई, थोड़ा सा जल्दी करता हूँ क्या होगा। तो इफ यार इसमें भी तो गड़बड़ किया ना मैंने, गड़बड़ तो किया, लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी 70। तो यहाँ हम दो इफ हैं तो हम इसको क्लोज कर देते हैं, एक बार देखते हैं। हाई हाई मिड लो, चलो आ गया, कवर हो गया। सैलरी क्या लिख देते हैं, सैलरी स्टेटस, सैलरी स्टेटस, वाह। हाँ, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, हो गए होंगे कितने, 25, वाह, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फिर बिल्ड इन अटेंडेंस स्टेटस, अगर 2 दिनों से कम आया है 2 दिनों तक तो रेगुलर है, और 3 से 5 इरेगुलर, अगर 6 दिनों से ज़्यादा अपसेंट है तो क्रिटिकल है, ठीक है। 2 दिनों से कम है, 2 दिनों से रेगुलर, इरेगुलर और क्रिटिकल। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है बार बार देखने में कि किस में क्या लिखना है, रेगुलर, इरेगुलर और क्रिटिकल। आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 26, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें भी वही नेस्टेड इफ लगेगा। कितने हैं यार नेस्टेड इफ वाले, तो इफ अब्सेंट डेज, अगर अब्सेंट कहाँ, डेज अब्सेंट, ये डेज अब्सेंट हैं, अगर ये 2 दिनों से कम है या बराबर है कितना, 2 दिनों से, तो मतलब इसमें हमको लिख देना है रेगुलर, रेगुलर, और फिर इफ लगाएंगे अगर ये कितना, 3 से 5 दिन, तो मतलब 5 दिनों से कम है, तो ऐसे ही है ना, 3 से 5 था तो इरेगुलर है ना, और 6+ डेज में क्रिटिकल।
तो ये अगर 5 दिनों से कम है ज़्यादा तो यहाँ लिख देना है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर ठीक है, ये आई है लिख दिया है मैंने कैपिटल वाला, कुछ और मत समझ लेना। ठीक है, इर्रेगुलर। फिर हम लगाएंगे इफ लगाएंगे नहीं, नहीं लगाएंगे, वरना क्रिटिकल करके देख लेते हैं होशियारी, क्योंकि इसमें एक्सेल में कभी कभी चलती नहीं है, थोड़ा सा भी गड़बड़ हुई ना तो गलत भी हो जाता है। एक्सेल के साथ में चालाकी नहीं चलती ज़्यादा। अब एक दो दो हो गए, देख लेते हैं जब सही हो जाएगा तब मज़ा आएगा। रेगुलर, इरेगुलर क्रिटिकल वाला आया, कोई क्रिटिकल भी आ गया यार। अब हम ये काम और कर देते हैं, ये क्या क्या था ये क्या था, डेज अब्सेंट, कुछ भी लिख देता हूँ अभी के लिए, अब्सेंट स्टेटस है ना, या प्रेजेंटी स्टेटस, हाँ प्रेजेंट स्टेटस, कुछ 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 लिख देते हैं प्रेजेंट स्टेटस। तो यहाँ एक काम तो कर देते हैं कि इसको सिलेक्ट करके ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देते हैं, उससे फ़ायदा ही होगा ना कि थोड़ा सा हाईलाइटेड रहेगा, कि क्योंकि क्रिटिकल है तो मान लो कभी कभी हो जाता है कि क्रिटिकल है तो फिर मान लो उसको दिखाना है हमको हाईलाइट करके, तो क्रिटिकल को कर दिया रेड, अब मज़ा आएगा, है ना, हो गया ना क्रिटिकल रेड। और अगर रेगुलर है तो उसको क्या करेंगे, ग्रीन कर देते हैं, थोड़े तो काम अपने आप से करने ही चाहिए। टेक्स्ट दैट कंटेन्स, तो कर देते हैं ग्रीन, फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, नहीं यही कर देते हैं यार, रेगुलर। रेगुलर हुआ नहीं यार, कुछ कुछ हुआ नहीं मतलब, कैसे नहीं हुआ यार कुछ। ठीक है, अरे यार पर ये ना इसके साथ में लिखा हुआ है ना इरेगुलर, इसको भी काउंट कर लिए, कंट्रोल जेड मार देते हैं, रहने देते हैं इसको, आप कर लेना। ठीक है, तो 27 फ्लैग इनवॉइसेस हाई रिस्क वेयर overdue and invoice amount is above 50,000। अरे ये तो 28 में भी पक्का कुछ इधर से उधर हुआ है ना, ये सेम सेम है ना मेरे में। ये यार मैं उस दिन ना कुछ कर रहा था, क्लोज किया था मैंने, तो सेट किया, मुझे अभी याद आ रहा है, इसको ना मैंने दोबारा से ऐसे कुछ किया है, क्योंकि उस दिन जब मैं गलती से मतलब वीडियो करने के बाद में इसको क्लोज किया ना मैंने, तो ये डिलीट हो गया था ये वाला कुछ 27 का या 28 का। तो इनवॉइस वाला देख लेते हैं, इनवॉइस अमाउंट, इनवॉइस स्टेटस पेंडिंग, पेड पेड पेड। यार इसमें ओवरड्यू का स्टेटस ही नहीं है। कैसे होगा, इस वाले में ना मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। 28 का भी क्या करना है, मतलब छोड़ूंगा ही ना, तो आप लोग कर लेना। अब यूज इफ्स टू असाइन ए फॉर्म, तो इसमें भी देखो इफ्स का फार्मूला है, तो क्योंकि मेरे में है नहीं, अब वैसे कोई से भी दूसरे फार्मूले से भी किया जा सकता है,
लेकिन इप्स वाली कंडीशन है तो मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ। तो आप कर लेना, आपके में होगा और आपके में ये क्वेश्चन भी होगा। जो मेरे में डबल डबल हो गए हैं तो ये ज़रूर कर लेना, अपने आप से कर लेना, वैसे भी आप करने ही आते हो। तो मैं सीधे ये वाला कर लेता हूँ। बिल्ड अ लुकअप टाइप इन एम्प्लॉय आईडी एंड इंडेक्स एंड मैच वाला है ना। अब मेरे में बताओ, एक्स लुकअप वाला भी नहीं है, इप्स वाला भी नहीं है, और न जाने कितने फॉर्मूले मेरे में है ही नहीं। है तो है, मतलब प्रॉब्लम है तो है। तो टाइप इन एम्प्लॉय आईडी पुल बैक दैट एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट एंड, तो इंडेक्स एंड मैच से कर लेते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी डाल के एम्प्लॉय नेम निकालना है, डिपार्टमेंट निकालना है एंड मैनेजर नेम। तो हम पहले एक चार्ट बना लेते हैं छोटा सा। क्या डालना है, एम्प्लॉय आईडी यहाँ यही बना लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी, फिर क्या था, एम्प्लॉय नेम, एमपी नेम, नेम, फिर क्या था, एक सेकंड, मैनेजर नेम है क्या, डिपार्टमेंट और मैनेजर नेम। डिपार्टमेंट मैनेजर मैनेजर नेम। तो हम यहाँ लगाते हैं इंडेक्स। तो हमारा एम्प्लॉय नेम इस वाले में है ना, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा, पूरा का पूरा। और हाँ, हो गया। अब लगाएंगे मैच। मैच में लुकअप वैल्यू क्या देखना है ना, है ना। लुकअप वैल्यू ये है, इसके थ्रू देखना है हमको, क्योंकि हम यहाँ डालेंगे एम्प्लॉय आईडी तो सामने आ जाना चाहिए ना। और फिर लुकअप एरे क्या है, ये कुछ फॉर्मूलाज तो दिमाग में रहते हैं और कुछ एकदम गायब हो जाते हैं काम के टाइम में। तो दो फार्मूलाज हैं, तो अभी ये आ रहा है। फिर हम डिपार्टमेंट डाल लेते हैं। डिपार्टमेंट वाला हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कस्टमर सर्विस। डिपार्टमेंट था, डेजिग्नेशन था, बाद में देख लेंगे। तो यहाँ लगाएंगे हम मैच वाला। फिर लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी एंड लुकअप अरे। तो फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद में इसको 0 एग्जैक्ट मैच के लिए डाल दिए और ब्रैकेट बंद किए। यहाँ भी अभी एरर आ रहा है। फिर से लगाते हैं इंडेक्स, और इंडेक्स लगा के हमको फिर ढूंढना क्या, मैनेजर नेम ये वाला। ठीक है, तो मैनेजर नेम है हमारा इसमें। फिर कर देते हैं मैच में फिर हमारा यही आएगा। और हम
लुकअप एरे सेलेक्ट करते हैं, एम्प्लॉय आईडी, एक ही बार फॉर्मूला लगाना है इसमें, इसके बाद तो हो जाएगा। फिर एग्जैक्ट मैच के लिए डाल लेते हैं 0, और फिर अब हमको देखना है किसी एम्प्लॉय का डेटा, तो हम यहाँ से मान लो चूज करते हैं 1106 को, इसको कर लेते हैं कॉपी, और हम यहाँ आके इसको पेस्ट करते हैं। ये ललता बोस फाइनेंस फरासिक, ऐसे होना चाहिए काम, है ना। जब काम हो जाता है तब मजा आता है। तो क्या हम ये वाला देख रहे थे 30, इसमें क्या, फॉर अ गिवन एम्प्लॉय लुक अप देयर मोस्ट रिसेंट मंथ्स नेट सैलरी। नेट सैलरी कैसे देखना है, इंडेक्स एंड मैच, तो एम्प्लॉय का नाम देना है, ठीक है। नेट सैलरी देखनी है तो क्या लगेगा, नेट सेल, एक बार मैं इंडेक्स मैच लगाता हूँ, अगर उससे हो जाएगा। बाकी आप लोगों को ज़रूरी नहीं इंडेक्स एंड मैच लगाओ, क्योंकि आप लोग उससे भी कर सकते हो। देखो एम एम ई एम पी नेम लिख देता हूँ, आप लोग उससे भी कर सकते हो। अगर आपके में एक्स लुकअप है तो गॉड है भाई, गॉड फॉर्मूला, नेट सैलरी। तो यहाँ लगाता हूँ इंडेक्स मैच करके देख रहा हूँ, अगर हो रहा है तो अच्छा है, नहीं हो रहा है तो फिर क्या, बहुत अच्छा है। नेट सैलरी है ये, मैच मैच करना है ये एम्प्लॉय नेम, ये एम्प्लॉय नेम मिलेगा किसमें, एम्प्लॉय नेम ये है, ठीक। तो एग्जैक्ट मैच के लिए डाल देते हैं 0, और कर देते हैं क्लोज। तो अभी यहाँ हम एम्प्लॉय का कोई नेम डालेंगे, तो यहाँ से मान लो हमने दीपा भाट को उठा लिया, तो दीपा भाट जी को हम कर लेते हैं कॉपी, एंड यहाँ कर देते हैं पेस्ट। क्या रेफरेंस एरर दिखा रहा है, रेफरेंस एरर क्यों दिखा रहा है, कुछ गड़बड़ हुई थी क्या हमसे, कुछ गड़बड़ तो हुई होगी ना। AN6, फिर B2 क्या गड़बड़ हो गया, सुरेश सिंह को देखते हैं कॉपी करके, कहीं तो गड़बड़ हो रही है, हो नहीं रहा इंडेक्स मैच से यार, कहाँ है आखिर एरर, एरर है कहाँ। एक काम करना, देखो हमने 10 क्वेश्चन भी ठीक से नहीं किए हैं, जो कि मुझे साफ आंखों से दिख रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि रियल प्रॉब्लम है, मतलब है ना, जैसे टास्क, तो आंखें खोल के इनको सॉल्व करना पड़ेगा। और मैं जब कल इन फार्मूलाज को थोड़ा और अच्छे से सीखूंगा कि एक्चुअल में कैसे काम करते हैं, या फिर मैं देखूंगा इस डेटा से कोई कमी है या फिर दूसरा फार्मूला लगेगा, तब मैं कोशिश करूंगा। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे ही 8-8 10-10 क्वेश्चन ही कर पाता हूँ एक वीडियो में, बट कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें, क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं और हम 20
क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो बहुत टाइम लगेगा इनमें। तो करेंगे, तब तक हम दूसरी वीडियोस को लाएंगे एआई के ऊपर या फिर कई चीज़ें, और जो कि बहुत अलग वीडियोस होंगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी। बाकी विशाल भाई, आप तो बहुत एक्टिव मेंबर हो, मतलब कितने मन से आप वीडियोस देखते हो। स्पेशली आपको बहुत थैंक यू कि आप इतने एक्टिव होके कमेंट करते हो। और बाकी जो नहीं करते हैं यार, किया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और चीज़ें समझ में आती हैं कि एक्चुअल में मेरी गलती कहाँ है या फिर मिस्टेक्स हो कहाँ रहे हैं, उनको इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। तो ठीक है, फिर कोशिश करेंगे अगली वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करें। ओके।